नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रभाग 16 में आज हम हैं। प्रभाग 16 के नगर सेविका यादव मैडम, उनके पति हमारे साथ में जो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि अभी महानगर पालिका में प्रशासक बैठा हुआ है, तो भी हम देख रहे हैं कि नगर सेवकों के यहाँ ये लोग जा रहे हैं, प्रभाग के लोग विकास को लेकर। क्या बताओगे? देखो ना जो प्रभाग की जनता है, प्रभाग के जनता को नगर सेवक से ही अपेक्षा है। और महाविकास आघाड़ी ने चुनाव निश्चित हुए थे, महाविकास आघाड़ी ने उसमें इंटरफेयर करके नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को रोका है। ये नागपुर की जनता पर एक अन्याय है। नागपुर की जो जनता है उन्हें एक आदत सी गिरी है कि हर काम को लेके वो नगर सेवकों के यहाँ जाते हैं, और नगर सेवक अधिकारी से, नगर सेवक यानी एक जनता और अधिकारियों के, नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों के बीच का दुआ है, और नगर सेवक के माध्यम से वहाँ के काम होते हैं। अभी प्रशासक बैठने के कारण अधिकारी नगर सेवक के किसी बात पर ध्यान नहीं देता, और छोटे से छोटा काम भी होने के लिए 10-10 दिन 15-15 दिन लग रहे हैं। तो जनता बहुत परेशान है, जनता के बहुत हाल हैं। एक अगर गटर लाइन चौक है तो नगर सेवक को अगर माझी नगर सेवक बना दिया जाए तो वो उसी प्रकार से अधिकारी उसको ट्रीट करते हैं। इसीलिए मेरी प्रशासक से, प्रशासन से, महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से ये विनंती है कि तुरंत जल्द से जल्द चुनाव कराकर जनता को न्याय मिलाने में मदद करें। क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये, यानी सभी नागपुर शहर के प्रभाग को लेके क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये अगर प्रशासन यहाँ पे महानगर पालिका में बैठा हुआ है तो जनता जनार्दन के जो समस्या है वो नहीं छूट रही क्या? देखो, जनता के घर से नागपुर महानगर पालिका का कार्यालय दूर है। अब हर बात को लेके अगर जनता कार्यालय तक जाए, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, अधिकारी अब नगर सेवक का फ़ोन नहीं उठाते, जनता का कहाँ से सुनने वाले? तो जनता बहुत परेशान है। अभी आप लोगों के सामने ही आपने देखा कि कितनी जनता यहाँ पर मेरे यहाँ अभी आके गई कि उनके काम को कैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक हमारे नगर सेवकों के ऊपर भी एक बड़ी समस्या आई है कि जनता उन्हें छोड़ती नहीं और प्रशासक को सुनता नहीं। ये स्थिति में नगर सेवक बहुत परेशान हैं और जनता को न्याय मिलने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। आप पे अभी भी अपेक्षा है, जनता जनार्दन की अपेक्षा रहती है। आप भले ही पूर्व नगर सेवक बन गए हैं तो भी जनता जनार्दन को अपेक्षा रहती है। उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ प्रशासन बैठा है तो वो प्रशासन ने ही काम करता, प्रशासन के ही माध्यम से काम होता है, नगर सेवक के माध्यम से काम नहीं होता। उनको ये नहीं मालूम, बराबर है कि नहीं? देखो, मैंने आप इसके पहले भी बोला कि नगर प्रशासन और जनता के बीच का दुआ अगर कोई रहता है तो नगर सेवक रहता है। जिस प्रकार सारे चीज़ों को जवाबदार अगर कोई रहता है तो नगर सेवक रहता है। गटर लाइन हो, रास्ता हो, लाइट हो, टैक्स हो, जो भी बातें हैं बहुत सी, उन सभी बातों के लिए नगर सेवक जवाबदार रहता है। और आज नगर सेवक के पद पर नहीं है, चुनाव अगर लेट हो गए हैं तो जनता को आज न्याय देने के लिए नगर सेवक भी बेचारा सक्षम नहीं है, नगर सेवक बेचारा परेशान है। फिर भी कहीं ना कहीं से कोशिश करके नगर सेवक तो प्रयत्न करके काम करवाता है, लेकिन प्रशासन, जो अपने महाराष्ट्र शासन है, महाविकास आघाड़ी का जो शासन है, इनको क्यों ऐसा सोचा कि चुनाव को आगे बढ़ाना? ये क्यों सोचा? उसमें क्या कारण है? जैसे चुनाव थे वैसे होने देते तो जनता को नगर सेवक उपलब्ध होता। अभी तक चुनाव हो जाते और जनता को नगर सेवक उपलब्ध होता। जिस प्रकार काम चालू थे उस प्रकार से काम चलते। देखो, सिविल की जनता सक्षम है, उन्हें फ़ोन नंबर मालूम है, उन्हें ऑनलाइन कंप्लेंट करना मालूम है, लेकिन स्लम की जनता सारी बातों के परेशानियों से जूझ रही है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि तुरंत से तुरंत चुनाव लगाए और जो जवाबदारी नगर सेवक पे थी उन पे सौंप दे। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो अभी भ्रमित है और जनता जनार्दन भी जो है वो भी भ्रमित है कि वार्ड रहेगा, 1 वार्ड रहेगा या प्रभाग रहेगा या 2 का प्रभाग रहेगा, 3 का रहेगा या 4 का रहेगा। ये ऐसी भ्रमित है अभी भी। क्या बताओ? देखो, चुनाव आयोग ने 3 का प्रभाग निश्चित कर दिया और 3 का प्रभाग हो भी गया, हुआ 3 का प्रभाग। और 3 के प्रभाग में जैसा ये जहाँ ये प्रभाग है, ये प्रभाग 35 हुआ, इस प्रभाग को 35 नंबर पर लड़ाओ ना चुनाव। आज कहीं ना कहीं प्रभाग गिराने के बाद
जब महाविकास आघाड़ी के सरकार ने सर्वे निकाला, उनको ऐसा लगा कि नागपुर हो या मुंबई हो, कहीं पर भी सेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता नहीं आते दिखी, इसीलिए इस चुनाव को आगे बढ़ाया, ऐसा मेरा आरोप है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी ने ये सारी बातें छोड़े और तुरंत चुनाव लगाए और आने वाले रिजल्ट देख ले। जनता को न्याय देने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर मान के चलो कि प्रभाग की रचना और बदल दी गई, अभी एक नगर सेवक एक वार्ड अगर हो गया या दो नगर सेवकों का प्रभाग हो गया, तो क्या लगता है आपको कि नागपुर महानगर पालिका में किसकी सत्ता है? देखो, नागपुर महानगर पालिका में अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और मैं तुमको बता दूं, नागपुर शहर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, पर दक्षिण पश्चिम नागपुर के आमदार, विरोधी पक्ष नेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो काम किया है, जो नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो काम किया है, जो काम करेगा वही चुन के आएगा। अब जनता जागरूक है तो जनता 100% भारतीय जनता पार्टी को चुन के देंगी और फिर से किसी भी प्रकार कर ले, महाविकास आघाड़ी चाहे वार्ड कर ले, चाहे प्रभाग कर ले, चाहे 2 का कर ले, 3 का कर ले, 4 का कर ले, नागपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता बैठने वाली है। ये दावा तो पूर्व नगर सेवक मुन्ना यादव जी ने किया है कि 2 का प्रभाग हो या वार्ड पद्धति हो, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में अगर झंडा फैलेगा तो भारतीय जनता पक्ष का ही फैलेगा और सत्ता में भी भारतीय जनता पक्ष का ही महापौर रहेगा, ऐसे उन्होंने दावा किया है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।